जय हिंद। आपका स्वागत है मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए फिर से 8.1 का संपूर्ण क्लास आज जानिएगा। आप लोग आज की क्लास में आप जो पढ़ लीजिएगा, आप उस सवाल को एक एक करके आप खुद एग्जाम में कहिएगा कि एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन 100% आप लोग बनाइएगा एग्जाम में। ये मेरा संपूर्ण वादा है। तो मैं सवाल को 8.1 चैप्टर, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, आज सबसे पहले मैं इसका रूल बता दूंगा। उसके बाद सूत्र, किस प्रकार सूत्र आता है, सूत्र के साथ आज सवाल जानिएगा। सूत्र ये लंब कहता है आधार, और लंब कर्ण, हाइपोटेन कहता है हाइपोटेनस, कर्ण हो गया, बेस हो गया, आधार, उसके बाद परपेंडिकुलर लंब हो गया। इसके बारे में संपूर्ण सवाल किस प्रकार बनेगा 8 अध्याय का, आप सिर्फ एक ट्रिक में, एक ही ट्रिक में आप बनाइएगा। तो मैं चलता हूं अब ट्रिक पर। क्या ट्रिक है, तब सबसे पहले मैं जानूंगा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होता है। साइन कहता है साइन, कोस, लंब, उसके साइन, कोस और टेन, और उसके बाद होता है कोसेक, और उसके बाद टेन, कोट, इस प्रकार होता है सेक। तो 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो को आप किस प्रकार याद रखिएगा माइंड में, उसको आज हल करते हैं। चलते हैं सबसे पहले सवाल को किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रिक मैंने बताया, ट्रिक क्या है, जो कि एक बार में सब सवाल को कैसे सिद्ध करा 8 अध्याय के 8.1 के संपूर्ण सवाल एक ही ट्रिक पर बनेगा। तो चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पंडित बद्री कहता है, पंडित बद्री प्रसाद कहता है, पंडित बद्री प्रसाद, ये ट्रिक है प्रसाद। उसके बाद कह रहा है हरे हरे बोल, कहता है हरे कहता है हरे बोल, ये ट्रिक हुआ। क्या हुआ? ये ट्रिक हुआ। पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। आप कहिएगा सर ये इतने को ट्रिक में क्या मतलब कि आप बताए, सिर्फ ट्रिक बता दे हो गया। इस पर मैं अभी बताता हूँ, आप लोग देखते रहिए। कह रहा है पंडित कहता है मतलब पंडित हो गया पी, उसके बाद बद्री बी हो गया, प्रसाद पी हो गया, ठीक है। उसके बाद हरे हरे बोल, हरे मतलब एच हो गया, ठीक है, कर्ण, उसके बाद एच मतलब ये हो गया हरे हाइपोटेनस, और उसके बाद बी बेस हो गया, ठीक है। अर्थात परपेंडिकुलर पी, ये पी हो गया लंब, ठीक है, ये बेस हो गया, जो कि बेस आधार हो गया, और परपेंडिकुलर फिर लंब हो गया, ठीक है। ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस अर्थात एच हो गया, ये मतलब कि कर्ण हो गया, ये भी कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो इस प्रकार बनते हैं। आप क्या बनाते हैं सवाल में देखिए, यदि आ गया 6 मैंने बताया तो 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो कौन होता है आप देखिए। कह रहा है ये 6 रेशियो, साइन बताया, उसके बाद कोस बताया, टेन बताया, उसी का उल्टा कर देंगे कोट, उसके बाद सेक, कोसेक। 6 रेशियो हुआ। अब 6 रेशियो क्या होता है, सबसे पहले आप पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा कहेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा लंब बटे कर्ण, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया लंब बटे कर्ण हो गया, पी बटे एच, ठीक है। अर्थात हो गया हाइपोटेनस बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। उसी प्रकार कहते हैं कोस थीटा क्या, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया, कोस थीटा बराबर बी बटे एच हो जाएगा, ठीक है। बी क्या आधार हो गया, कोस थीटा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार उसी प्रकार कहेंगे, क्या कहेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाय एच, अर्थात लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे पी बाय एच, पी बाय बी हो गया, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। इसी को यदि उल्टा देंगे तो टेन, उसके बाद सेक, कोसेक नहीं निकल जाएगा। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। याद रखिएगा, सिर्फ 3 सूत्र, ये 3 को याद करिए, उसके बाद 3 खुद याद हो जाएगा आप लोग को। साइन का होता है कोसेक, उल्टा होता है कोसेक। देखिए कोसेक थीटा हो गया, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा देखो पी बाय एच है, तो एच बाय पी यहाँ हो जाएगा सूत्र। देखिए एच बाय पी हो गया, अर्थात कर्ण बटे साइन का फॉर्म होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक आधार बटे क्या हो गया, कर्ण बटे आधार लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए कोस का होता है, कोस का सेक उल्टा होता है, ठीक है, सेक लिखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है,
अब sec थीटा बराबर ये b बाय h है तो इसको h बाय b लिख सकते हैं, ठीक है, h बाय b। उसी प्रकार अब tan है तो tan का उल्टा कोट होता है, COT कोट थीटा बराबर क्या होता है, p बाय h, v बाय b है तो इसको b बाय p लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सूत्र हो गया, इसका उल्टा हो गया, अर्थात tan थीटा का लंब बटे आधार, ठीक है। उसी प्रकार कोट कहेगा तो आधार बटे लंब, इसका ये सूत्र होता है ट्रिक पर। अब ये ट्रिक आप लोग देख लिए, एक नजर दौड़ा लीजिए और मैं इसे मिटाता हूँ। ये ट्रिक पर ही पूरे सवाल आज 8 अध्याय का बनेगा। तो ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं सबसे पहले इसको। अब मैं मिटा के इसके बाद अब सवाल को बनाते जाऊंगा। आप लोग के इसके देखिए कि बोर्ड पर सवाल दिया है, 1 नंबर 8 अध्याय का एक प्रश्न दिया है, तो इसको मैं बना रहा हूँ। कैसे बनाते हैं देखते रहिए। आप सिर्फ नियम 1 जान जाइए और दूसरा नियम 1 जानिए कि ये सवाल बनाने से पहले एक ही फर्स्ट सवाल आप समझ गए, उसके बाद यदि बीच में ऐसा सवाल आएगा तो आप बनाइएगा। एक नियम और सुन लीजिए, यदि लंब, ये मान लीजिए लंब हो गया, ठीक है, लंब है, इसके बाद क्या है, ये आधार है, इसके यह क्या है, कर्ण है, बड़ा कर्ण होता है लंब, उसके बाद आधार, ठीक है। अब देखिए यदि लंब पूछेगा, लंब ए पूछेगा, ए का लंब क्या होता है तो आपको बताना है BC, ठीक है, ये सी होता है, BC होगा, क्या हुआ, एक का लंब यदि पूछेगा तो BC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC। यदि C का लंब पूछेगा तो क्या होगा, AB हो जाएगा, क्या मैंने क्या बताया, एक का लंब क्या होगा, BC, एक का लंब BC और C का लंब AB, ठीक है, ये उल्टा हो गया। इसी पर यदि ए का कहेगा आधार क्या होता है, ए का आधार यही रह जाता है, AB ही रहेगा, क्या रहेगा, यदि ए का लंब पूछेगा तो BC और आधार ए का लंब आधार पूछेगा तो क्या होगा, AB ही होगा। उसी प्रकार C का यदि C का पूछेगा लंब तो क्या होगा, AB होगा, क्या होगा, AB, और C का आधार पूछेगा तो BC वही रह जाता है, ठीक है। इस आपको एक सिर्फ अमल कीजिए, उसके बाद देखिए अब सवाल कैसे गदागद बनता है और सवाल पर सवाल आपको बनाइएगा। एक सवाल बनाते हैं, दूसरा सवाल खुद बनाइएगा आप, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, कहता है त्रिभुज, आप सवाल को 3-4 बार पढ़िए, उसके बाद देखिए सवाल बनता है कैसे है। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, त्रिभुज ABC में कह रहा है, ABC में कोण जिसका कोण B समकोण है, टका B देखिए मैंने दिया समकोणी त्रिभुज बनाया है, ठीक है, B समकोण है। AB बराबर कितना है, देखिए AB बराबर मान दिया है कितना, 24 है, क्या 24 है, मैं इस जगह लिख देता हूँ 24, ठीक है। AB का मान दिया 24 और उसके बाद BC का मान दिया कहते हैं, BC का मान 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 मैं दे दिया इस जगह, ठीक है, दर्शा दिया आप लोग के सामने में। 24 सेंटीमीटर दिया, क्या दिया है, AB दिया है, उसके बाद BC दिया 7 सेंटीमीटर, अर्थात है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, अर्थात में जानते हैं कि AB तथा AC का मान नहीं दिया। अब देखिए मैं इस जगह क्या करेंगे, अब अटक जाएंगे नहीं। अब यदि कोई भी सवाल बनाइएगा, अब 3 गो का मान दिया, x y का मान दिया था और उसके बाद z का मान निकालने के तो नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। किसी का मान एगो छूटेगा तो उसको निकाल लेंगे आराम से। AB दिया है, BC दिया है तो AC निकाल लेंगे, ठीक है। AC में क्या है, कर्ण। अब याद रखिएगा, अब एक और फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनस, क्या होता है ये, हाइपोटेनस वाला, हाइपोटेनस हो गया और क्या होता है परपेंडिकुलर, और उसके बाद बेस। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस के फॉर्मूला सूत्र के अनुसार कि जैसे कि मान लीजिए कि कर्ण बराबर कर्ण पूछ लेगा, कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र रूट अंडर लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र एक बार और नजर दौड़ा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब सवाल बनाएंगे, आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यदि पूछ लेगा कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर में। उसके बाद लंब पूछेगा, यदि लंब बराबर क्या होता है तो लंब बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंदर कर्ण, हमेशा कर्ण आगे रहता है, याद रखिएगा, कर्ण हमेशा आगे रहता है। तो कर्ण यदि लंब पूछेगा कर्ण बटे कर्ण, उसके बाद माइनस लगाएंगे। देखिए कर्ण कहता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब पूछ रहा है तो आधार दे देंगे, ठीक है, आधार दे दिए। उसके बाद आधार स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार यदि आधार पूछेगा, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का रूट अंडर क्या होता है, आधार शॉर्ट लिखे, आधार का रूट, तो कर्ण स्क्वायर कहेगा, कहिएगा आप कर्ण स्क्वायर माइनस आधार पूछ रहा तो क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। लंब स्क्वायर लिख लिए, लंब 0 देके शॉर्टकट लिखे, लंब स्क्वायर
ये सूत्र तीनों याद रखिएगा। यदि कर्ण पूछेगा तो मौन निकालिए। जैसे कि आप देखिए AC मौन अर्थात कर्ण, कर्ण का मौन पूछ रहा है, कर्ण निकालिए, क्या निकलेगा? ये BC दिया है अर्थात आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण निकालने के लिए तो कर्ण का फॉर्मूला देखिए, लंब रूट अंडर लंब इसका आधार स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। देखिए आप समय को ज्यादा नहीं लेते हुए आप लोग देख लिए। अब इसको मिटाते हैं, हम सब मिटा दिए। अब सूत्र पर ही सवाल बनता है। आप सूत्र को यदि आप लोग को याद नहीं है तो सवाल नहीं बना सकते आप, ठीक है। अब इसको मैं बनाते हैं, ये ब्रैकेट घिरा हुआ है, ठीक है। अब सवाल बनाते हैं, कह रहा है अब सवाल बना 20 हमको AB और BC दिया तो हम मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर लिखिए, कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला याद रखिए, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, इस जगह प्लस होना चाहिए, जो प्लस हम दिए हाँ दिए थे, ठीक है, प्लस आधार स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ अब मैंने बताया था कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आप उसके बाद लंब आधार पूछे तब आप माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। इस जगह माइनस दिए प्लस दिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इस फॉर्मूला लग गया, ये सूत्र होता है। अब देखिए ये कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का मान लंब का, जब देखिए लंब का मान कितना है 24 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस देंगे और उसके बाद आधार का मान दिया है, आधार का मान क्या दिया है 7 सेंटीमीटर अर्थात 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसको सवाल बनाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। उसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर 749 होता है, ठीक है। अब देखिए किस इसको कैसे बनाते हैं हम, 576 को 49 जोड़ देंगे तो 625 हो जाता है, ठीक है। 625, अब 9 6 15 5 7 7 4 11 11 12 5 1 6 हो जाए, ठीक है। अब 625 का वर्ग कितना होता है, रूट कितना होता है 625 का रूट मान, तो इसका 25 होता है, ठीक है। आप 25 गुना 25 कर दीजिए 625 होता है। ये आपका मान निकल गया, क्या इसका कर्ण का मान निकला, ठीक है। अब कर्ण का मान निकल गया। अब सवाल दिया है, क्या दिया देखिए, 1 नंबर कि साइन ए और कोस ए, साइन 2 नंबर साइन सी और कोस सी, इसका मान कह रहा था, ठीक है। मैं इसको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ सवाल लिखते हैं, साइन ए कहता है 1 नंबर का साइन ए साइन ए का मान पहले निकालते हैं। यदि देखिए कि सब मैंने बताया था ए का मान यदि पूछे लंब तो ए BC होता है और सी का आधार, इसका ए का आधार यही हो जाएगा, सी का लंब ए हो जाता है लंब। उसके बाद आधार पूछेगा सी तो यही रह जाता है नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए कहता है साइन ए का फॉर्मूला पहले आप लिखिए, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। मैंने बताया था पंडित क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ठीक है। अब देखिए पंडित पी बा क्या होता है अर्थात लंब बटे क्या होता है, देखिए लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। एच मतलब कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब देखो अब पूछेगा साइन ए का लंब, ये हो गया लंब, साइन ए का लंब क्या होगा, साइन ए का लंब क्या होगा BC अर्थात क्या होगा BC का मान कितना है 7 है। यहाँ ऐसे भी दिया है BC लंब 7 है। उसके बाद देखिए और उसके बाद कर्ण तो हमेशा वही रहता है भाई, देखिए कर्ण वही रहता है। तो कर्ण का मान क्या निकला, अभी मैंने निकाला था 5 नहीं अर्थात 25 निकाला है, ठीक है। ये 25 हो गया, इस जगह आप 25 लिख लीजिए, इसका एक मान निकल गया। उसी प्रकार आप लिखिएगा कॉमन है। उसके बाद कोस ए कहता है कोस ए, ठीक है। कोस ए बराबर क्या होता है, पहले कोस का फॉर्मूला क्या होता है, अब कोस का फॉर्मूला होता है देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार अर्थात बेस बा एच हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कोस ए का आधार, कोस बी मतलब आधार होता है, ठीक है बेस। कोस ए का आधार क्या होगा, कोस ए का आधार, ये कोस ए का आधार तो हमेशा यही रहता है, ठीक है। आधार तो क्या लिखेंगे 24 अर्थात 24 हो गया। कोस ए का आधार बी हो गया, तो आधार तो यही रहता है हमेशा 24 हो गया, एच हमेशा वही रहता है, ठीक है। अब 25 हो गया, ये निकाल दिया। अब 2 नंबर का सब 2 नंबर दिया है, देखिए कहता है साइन सी बराबर क्या होता है, देखिए साइन फिर साइन का फॉर्मूला P बाय H होता है, काहे कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब साइन सी का लंब, ये P है अर्थात लंब, साइन सी का लंब, सी देखिए कहाँ यहाँ है, साइन सी का लंब क्या होता है, ये मैंने बताया था, सी पूछेगा लंब, ये साइन सी का लंब 24 हो गया, ठीक है। 24 मान दिया 24 लिखिए। उसके बाद कर्ण तो हमेशा वही रहता है, कर्ण 25 रह गया, ठीक है।
कर्ण बड़ा है सबसे, उसके बाद देखिए क्या है कोस सी कोमा, उसके बाद कोस सी का फॉर्मूला देखिए फिर वही होगा b बाय एच होता है। उसके बाद कोस सी का आधार सी का आधार हमेशा आधार सेम वही रहता है, ठीक है। सी का आधार क्या होता है, आधार मान दिया है आधार 7 सेंटीमीटर 7 अब बट्टे उसके बाद आधार बट्टे क्या होता है क्वेश्चन कर्ण का मान मैंने निकाला था 25। ये हो गया ये फॉर्मूला ये सवाल के साथ, ठीक है। अब ये सवाल बना दिया, अब देखिए पूरे सवाल बन गया। अब इसी प्रकार आप फॉर्मूला के साथ अब सवाल यहाँ से बनाइएगा कि गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप खुद, अब सवाल गदागद बनेगा तो धाई बनाइएगा आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, अब सवाल को मैं नेक्स्ट सवाल को मैं लेकर आता हूँ आप लोग के बीच। अब देखते हैं सवाल कैसे कैसे बनता है। अब देखिए सवाल, अब यहाँ से मैंने सवाल पढ़ रहा हूँ आप लोग के बीच, कर रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर दिया है, ठीक है। उसके बाद का मान कहता है उसका मान पूरा दिया ये चित्र के अनुसार, इसमें इसका मान दिया है कितना, ये लंब का मान दिया है क्यू का 12 सेंटीमीटर और उसके 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर 13, अर्थात उस समय कर्ण नहीं दिया था। अब देखिए सवाल 2 नंबर के सवाल में दिया है लंब दिया है कर्ण दिया है आधार निकालिए। तो पहले सबसे पहले आप आधार निकाल लीजिए। देखिए सवाल लिखा है इसमें कि आकृति में कहता है 10p माइनस कोट आर, कहता है कोट आर का मान ज्ञात करें, कहता आर का मान ज्ञात करिए। ये सवाल दिया है, ठीक है 2 नंबर के एनसीईआरटी बुक के एक शुरू से मैं बताऊंगा 8.1 है ना 8.1 का पूरे सवाल आप देखिएगा बुक उठा के, तो ये दिया है मान, ठीक है। अब मैं सबसे पहले लंब दिया है कर्ण दिया है आधार निकालना है, तो आधार निकालिए। सबसे पहले निकालते हैं आधार बराबर क्या होता है सूत्र बताइए, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आधार का मान देखिए मान क्या निकलता है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 13 है, 13 निकालते हैं 13 का स्क्वायर 13 169 होता है। लंब का मान कितना है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का स्क्वायर 13 169, उसका माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर 144 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 169 माइनस कहता है माइनस है ये जो वैसे माइनस है सूत्र के अनुसार 144 है, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, देखते 9 में 5 घटाएंगे कितना, 9 में 4 घटाएंगे 5 हो गया, ठीक है। 6 में 4 घटाएंगे 2 हो गया, एक खत्म हो गया, इसका मतलब रूट 25 निकल गया। रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और रूट 25 का मान 5, ठीक है। इस अर्थात इसका रूट टूट जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ में मेरा क्या निकला आधार, अब आधार निकल गया। अब ये सवाल दिया है कह रहा है 10, कहता है 10p माइनस कोट आर, ये दिया है, यही दिया है सवाल में, ठीक है। 10p कहता है 10p माइनस कोट आर, ठीक है। ये सवाल दिया आप लोग के। अब देखिए 10 का पहले फॉर्मूला बैठाइए, क्या होता है p, कहता है p बाय b, कहता है लंब बट्टे आधार माइनस आधार बट्टे लंब, ये होता है, ठीक ना। मैंने सूत्र में बताया था। उसके बाद देखो p बाय h होगा, साइन कहेगा 10p का, कहता p का लंब क्या होगा, p का 10p का लंब, देखिए p है यहाँ, ये p हो गया, 10p का लंब क्या होगा, p का लंब हमेशा क्या होता है क्यू आर होगा नीचे वाला। इस क्यू आर क्या निकाले, आधार का मान क्या निकाले 5, यहाँ 5 दे देते, ठीक है 5 दे दिए, क्या निकाले 5, यहाँ 5 लिखिए बट्टे इस जगह लिखते हैं बराबर 10p 5। उसके बाद आधार ये p निकाल दिए, 5 का मान नहीं है अर्थात p है, p यहाँ कितना है 12 है, तो 12 देंगे यहाँ 10p का मान पूछ रहा है, तो ये हो गया p का लंब, p का लंब क्या होता है क्यू आर होता है, ये 5 हो गया, ठीक है सॉरी ठीक था। उसके बाद देखिए अब कहेगा 10p का कहता है p का, यहाँ देखिए p हो गया 10p है ना, 10p का आधार क्या होगा, 10p का आधार मतलब p है, p का आधार यहाँ का शुरू में दिया है p, तो इसलिए p माने 10p का आधार कौन है, यही होगा 12 हो गया, ठीक है 12/12। अब माइनस है माइनस दीजिए। अब फिर कहेगा कोट आर का अर्थ देखिए, पहले आर यहाँ है, अब देखिए बी क्या है आधार 10, आर का आधार क्या होगा 10, आर का आधार 5 हो गया। उसी प्रकार आप देखिए अब कहेगा कोट आर का लंब कितना होगा, कोट आर का आधार तो हो गया, आधार हमेशा वही रहता है। फिर कहेगा कोट आर हमको ध्यान देना जो सूत्र में सवाल में दिया है, कोट आर का p लंब कितना होता है, लंब
कोट आर का लंब हम ये होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये क्या हो गया 12 हो गया। लघुत्तम निकालिए दोनों का। लघुत्तम क्या होता है 12। उसके बाद ये हल करिएगा, ये निकालिएगा, काट दीजिए डायरेक्ट, उससे भी होगा। ये डायरेक्ट 0 आंसर निकालिए। अब 5 हो गया, 5 में 5 घटेगा, ठीक है, बराबर 0। 0/12 बराबर क्या होता है 0 आंसर। इसका 0 हो गया। इस प्रकार ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है। ये अच्छा आराम से विधि बना। अब ये सवाल बन गया। अब मैं नेक्स्ट सवाल को लेकर आता हूँ 3 नंबर के। एक नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सवाल कैसे बनेगा। अब ये सवाल तो 1 2 बता दिया। उसके बाद 3 और 4 में सवाल देखिए एनसीईआरटी बुक में आप लोग के दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और मैं एक तरफ से बताता जा रहा हूँ। 3 नंबर और 4 नंबर सवाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे बनता है। यदि कर ये दोनों सेम टू सेम सवाल है। अब यहाँ से सवाल आप खुद छोड़ाइएगा। कहता है यदि साइन ए बड़ा, कहता है साइन ए 3/4 तो कोट ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। पहले लिखते हैं, मैं सवाल किस प्रकार लिख दिया देखे। अब देखा है साइन ए, कहता है साइन ए का है 3/4। देखिए बुक में आप लोग साइन ए बराबर कर रहा है। साइन ए बराबर क्या होता है, बराबर है 3/4 है, ठीक है। अब कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। तो मैं ज्ञात करता हूँ, देखिए कैसे। आप देखिए आप लोग इस कैसे बनाते हैं सवाल का हम। साइन ए का सबसे पहले आप जानिएगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है। सूत्र के अनुसार सवाल बनता है। साइन का क्या होता है, कहता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। या देखिए मैं लिख देता हूँ, ये लंब बट्टे कर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हिंदी भी लिख दिया। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, साइन लंब बट्टे कर्ण हो गया ना। अब देखिए आगे क्या करते हैं। यदि लंब और कर्ण दिया है तो मेरा किसमें क्या बच रहा है, आधार। अर्थात ये स्पष्ट हो रहा है लंब और कर्ण का मान दिया है, इस जगह दिया है लंब 3 और उसके बाद कर्ण 4। तो आधार कहाँ गया, मिला गया नहीं, आधार का मान भी गया। देखिए अब आधार डायरेक्ट पकड़ लीजिए। आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बैठाइए और ये मान लंब कर्ण रखिए, आपका आधार मान निकल गया, ठीक है। अब कर्ण का आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, कहता है कर्ण स्क्वायर माइनस अर्थात पी स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार होता है सूत्र। अब देखिए बराबर हो गया। कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है लंब कितना है 3 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौके 16 माइनस 3 3 9। इसी पर होता है 16 में 9 घटा देंगे कितना होगा 7 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया, ठीक है। अब कोई बात नहीं है। सवाल में एक बार और पढ़ लेता हूँ कि मिस्टेक ना हो आप लोग से या हमसे भी किसी। कहता है साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए, कहता है कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात की कहता है परिकलित कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इससे अच्छा बात है। सवाल दिया है इसको बना दिया। अब देखिए क्या होता है, ये मैं दिया था 3 और 4 साइन, और उसके बाद अब कोस कर रहा है कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला कर्ण कहता है आधार बटे क्या होता है आधार, अर्थात B/H होता है, ठीक है। आधार देखिए आधार का मान क्या निकले √7 हो गया, ठीक है। √7 बट्टे क्या होता है कर्ण का मान क्या निकाले, कर्ण का मान पहले से 4 है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सवाल को। उसके बाद 10 का देखिए 10A बराबर कितना होता है, 10 का फॉर्मूला P/B होता है, ठीक है। लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना मान है, लंब 3 हो गया। उसके बाद आधार कितना है, आधार P/B, आधार मैंने निकाला है लंब बटे आधार √7। ये सूत्र ये हो गया मान, ठीक है। ये सवाल देखिए आप लोग के बीच जो 1 नंबर का था सवाल बन गया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब मैं इस सवाल को अब मिटा देता हूं। उसके बाद देखिए अब क्या होता है। अब सवाल में 4 नंबर के बनाएंगे, 3 नंबर का बना दिया था, अब 4 नंबर का सवाल बनाते हैं। कुछ नहीं है सवाल में, आप लोग खुद हल करिएगा। और उसके बाद अब जब एग्जाम में बैठिएगा, आप यदि सवाल इस प्रकार का आ गया तो आप इसे देखिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, बल्कि इसको गर्दे ही छोड़ा के आइएगा। ऐसा ना कि आप लोग का गर्दन छूट जाए, ठीक है। अब मैं 3 नंबर को बना दिया। अब 4 नंबर का सवाल, यदि कोट कहता यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। कोई भी मान दे देगा, क्या कि 6 रेशियो होता है अनुपात में, ठीक है, अनुपात 6 रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है 15 कोट है, 15 कोट ए बराबर कितना 8 है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते कोट ए बराबर 8 बटे गुणामती तरह के भाग में
15 हो गया, ठीक है 15 हो गया। अब देखिए क्या होता है, अर्थात कोट का क्या होता है, कोट का सूत्र क्या होता है, बी बाय पी, अर्थात क्या होता है बी बाय पी। कोट 10 का लंब बटे आधार होता है और कोट का होता है आधार बटे लंबवत, ठीक है। अब देखिए हो गया, यदि आधार दिया है लंब दिया है, इसका मतलब कर्ण नहीं है, एच नहीं है, तो एच निकालिए, ठीक है। एच बराबर क्या होता है, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। एच बराबर रूट अंदर क्या होता है, कर्च बराबर पी स्क्वायर प्लस होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए रूट अंदर देंगे, पी का मान कितना है, पी का मान कहाँ है, 15 है, 15 का स्क्वायर करिए, पी का स्क्वायर प्लस उसके बाद बी का मान कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कीजिए, क्या कि बी है, देखिए बी 8 और पी है 15, बी बेस हो गया तो 8, लंब हो गया कितना परपेंडिकुलर अति क्या कहते हैं परपेंडिकुलर 15 हो गया, तो 15 का अब हो गया। अब इस प्रकार हम इसको 15 का यदि इसको वर्ग करेंगे, आप वर्ग याद हो गया, आप लोग को याद होंगे 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है, ठीक है 225 प्लस है 8 का वर्ग कितना 8 64 हो गया, दोनों को ऐड करिए 289 हो जाता है। 289 का मान अब किसका वर्ग होता है, रूट इसका मान 17 का वर्ग क्या होता है 289, इसलिए 17 हो गया इसका आंसर, क्या आंसर अर्थात ये देखिए 17 हो गया। अब यहाँ देखिए निकालेंगे क्या दिया है, सेक ए कहता है साइन ए और सेक ए, ठीक है। अब क्या निकला मेरा कर्ण एच निकल गया, कर्ण निकल गया। अब मैं सवाल में आगे नेक्स्ट क्या कहता है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात, ठीक है मान ज्ञात करते हैं। साइन ए लिखिए पहले, सबसे पहले साइन ए बराबर, उसके बाद फिर सेक ए, सेक क्या है सेक ए, ये बराबर मान निकालना है, साइन ए और सेक का मान फॉर्मूला निकालना है। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक पहले लिखिए क्या होता है एच, पी बाय एच होगा, क्या होगा पी बाय एच, अर्थात लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद देखिए लंब बटे आधार हो गया, इसका लंब क्या निकला है, लंब क्या है इसमें, लंब देखिए पी है ना, ये लंब पी तो 15 हो गया। इसके बाद बराबर देखिए, उसके बाद एच का मान क्या निकाले हैं, देखिए एच का मान 17, तो 17 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय क्या होता है एच बाय पी, एच बाय बी होगा, ठीक है कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है क्या होता है पी बी बाय एच, उसी को कोस काउंटर सेक होता है, कोस काउंटर सेक होता है, एच बाय बी हो गया, उल्टा दीजिए आप बी बाय एच को, एच बाय बी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एच का मान 17 निकाले हैं, एच 17 निकाले क्या कि कर्ण 17 निकल गया। उसके बाद बी कितना है, देखिए बी 8 हो गया, 8 यहाँ दे देते हैं, हो गया ये सवाल बन गया। ये सवाल ये दोनों आंसर आप बुक में देखिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये 4 नंबर का होना बता दिया, अब 5 नंबर के सवाल बताते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल जो लिखा दिया 1 से 4 तक हल हो गया। अब 5वां सवाल देखिए कैसे बनता है। अब 5वां सवाल में देखिए क्या आप सवाल 2 बार पढ़िए, इसको आप ध्यान से पढ़िए। आप एक सवाल को बहुत कई बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप समझिए तब बनाइए, मजा आएगा बनाने में, ठीक है। यदि पढ़ते हैं हम, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 है, क्या सॉरी 13/12 है, अर्थात तो कहता सभी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, अर्थात इसका एक का मान, इसका कहता है इसका मान निकाल के सभी का मान ज्ञात करना है, 6 रेशियो का ही इसमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए कहता है पहले लिखते हैं सेक थीटा, कहता है सेक थीटा बराबर कहता है 13/12 है ना, अब बुक में भी देख लीजिएगा, एक बार मिला लेता है, ठीक है 13/12 है, ठीक है। अर्थात सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला एच बाय बी होता है, यही होता है ना, एच बाय बी होता है, अर्थात कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार होता है। अब इसको मैं बता देते हैं कैसे बनता है। अब देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है, इसका मतलब क्या बच रहा है लंब, ठीक है। अब लंब पकड़िए, अब उसके बाद सवाल को अब जड़ पकड़िए ना, उसके बाद छिप कितना हिलेगा ना, अब जड़ को थाम के रखिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, इसका मतलब लंब, कहता है लंब नहीं है, इसका मतलब क्या है लंब नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। बराबर सूत्र होता है क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कहता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब पूछ रहा तो आधार देना, आधार का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। उसके बाद बट्टे बट्टे कहते हैं बराबर दे। उसके बाद देखिए कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान 13, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस देंगे, आधार बी देखिए आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। इस प्रकार हो गया 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 13 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा वर्ग 144 होता है। अब दोनों को
घटा देंगे, माइनस है तो घटा देंगे, प्लस रहेगा जोड़ देते हैं, लेकिन माइनस है सूत्र के अनुसार। ठीक है, अब क्या होगा, 9 में 5 घटाएंगे, कहते हैं 9 में 4 घटाएंगे 5, उसको 6 में 4 घटाएंगे 2, 1 1। ठीक है, इसका मतलब 25 हुआ, अर्थात रूट 25 का मतलब कहते हैं ना 5 5 25 होता है। ठीक है, ये निकल गया आप लोग का 5 हो गया। ठीक है, इस ये हो गया 5। अब देखिए 5 निकल गया, इसका मतलब लंब मेरा निकल गया 5। यहाँ देखिए, अब सब का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका कर्ण, यहाँ देखिए क्या है, कर्ण का मान क्या, कर्ण का मान पहले से है कितना 13 13। उसके बाद आधार कितना है, आधार 12 दिया है। उसके बाद आधार लंब निकाल दिए, कितना लंब निकाले, लंब निकाले, मैं क्या निकाले लंब बराबर कितना 5। अब देखिए ये तीनों मान निकल गया, 2 का मान था, 1 मान निकाल दिए, लंब निकल गया। उसके बाद आप कर अन्य सभी त्रिकोणमिति अर्थात जे इसमें रेशियो सेक का पहले से दिया था। ठीक है, अब अन्य के मत ज्ञात करने का, अर्थात साइन पहले साइन होता है, साइन थीटा बराबर लिखना है आपको, साइन थीटा बराबर पी बाय बी, कहता है पी बाय एच होता है, अर्थात पी कितना, पी का मान अर्थात पी हो गया कितना 5, लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया कितना 13। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए, अब साइन के बाद कोस होता है, अन्य सभी का त्रिकोणमिति अनुपात ना 6 रेशियो ना 6 को निकालेंगे ना, कोस थीटा बराबर लिखिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। ठीक है, एच बी अर्थात आधार कितना है 12, आधार 12 और बटे कर्ण के 13 है। ठीक है, इसी प्रकार फिर टेन निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी होता है, अर्थात पी बाय बी लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का मान निकाला है, लंब का मान कितना है, लंब क्या है, लंब 5 है, अर्थात आधार लंब को ही पहुंच सकता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखे। उसके बाद देखिए क्या है, लंब 5, उसके बाद आधार 12 है। अब उसके बाद 10 के बाद क्या होता है, कोट क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, अब इसी को उल्टा कर देना है, बी बाय एच, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, बी बाय एच हो गया, बी बाय एच सॉरी बी बाय पी हो गया, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए इसी को उल्टा लेंगे, यदि बी पी का मान 5 है और बी का मान 12 है तो पी का मान लिख देंगे 5, यहाँ उल्टा दीजिए, पी का मान क्या है 5, सॉरी यहाँ देखिए बी है, बी का मान कितना है 12, तो 12 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद पी का मान कितना है 5, नीचे 5, इसका उल्टा ही होता है तो उल्टा दीजिए सब, 5/12 तो 12/5। अब देखिए उसके बाद क्या होता है सेक, सेक बोर्ड का सेक होता है, सेक पहले से नहीं, उसके बाद कोसेक निकाल देंगे, कोसेक 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 फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताइए, मैंने बहुत सारे सवाल बताए तो बोलिए आप लोग क्या होता है कोसेक। देखिए एच बाय पी होता है। ठीक है, आप लोग बोलिए मत, अब पी बाय एच बाय पी हुआ ना, अब पी एच बाय पी हो गया, एच का मान कितना, एच का मान देखिए, एच का मान क्या 13 है, अर्थात कर्ण बराबर 13 बटे पी, पी लंब हो गया 5 हो गया, ये हो गया इस प्रकार। उसके बाद ये निकालिएगा, सेक भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेक तो पहले दिया है, इतना निकला था। ठीक है, अब ये बन गया सवाल, ये 6 रेशियो का 6 रेशियो अन्य सभी का मान गया। सवाल कुछ नहीं है, सवाल इसी प्रकार आप सवाल सिर्फ आप लोग जो मैं ठीक बताया, पंडित कहता है पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हरे हरे बोल, ये पूरे, और उसके बाद पाइथागोरस का कुछ सूत्र बताए थे, उसके अनुसार वो ये फॉर्मूला याद हो गया तो आप सवाल सबको हल कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप सवाल को 6 नंबर बताएंगे, पूरे सवाल को बता देंगे आप आज की क्लास में, पूरा सवाल खत्म 8.1 का। उसके बाद दूसरा दिन आएंगे, इसमें कम से कम 100 लाइक होना चाहिए, 100 लाइक आप करिए। उसके बाद मैं 8.2 को बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, पूरे सवाल एक ही वीडियो में। ठीक है, अब मैं इसे मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ हमारे 6 नंबर का सवाल कैसे बनाते हैं। इसमें आप सबको त्रिभुज दिए हैं, इसमें कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो 45 45 90, उसके बाद 90 90 180 डिग्री, जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप देखिए दिया क्या है, कोण ए बराबर कहता है कोण ए और कोण बी, यही ना पूछ रहा है, कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात देखिए इसको मैं कैसे बनाते, कोण ए कोण बी क्या होता है। ठीक है, कोण ए बी कहता है न्यून कोण हो, ओहो क्या बात है कोण ए। ठीक है, इसको न्यून कोण कैसे बनाता है बराबर देखो। ठीक है, अब देखिए कहता है कोस ए कोस बी, यही कर रहा है, देखिए कोस ए कहता है कोस ए बराबर क्या है, कोस
बी, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। आप पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कोस कोस ए का, ये देखिए मान लीजिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला कोस के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहता है बी, कहता है आधार, कहता है आधार क्या होता है, आधार क्या होता है बी बाय एच अर्थात कर्ण, ठीक है, एच हो गया, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। अब इसी पर सब सवाल प्रूव होगा, ये सवाल प्रूव होगा। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, कहता है कोस का फॉर्मूला पहले क्या होता है, कोस का फॉर्मूला कहते हैं कोस ए का फॉर्मूला, कोस ए का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ आधार मैंने बताया था कि कोस ए का आधार वही रहता है, ठीक है, आधार वही रहता है किसी भी, और सी का भी आधार वही रहता है। तो कोस ए का आधार क्या होता है, ए सी ही रहेगा, ठीक है, ए सी रहेगा बट्टे, और कर्ण हमेशा, कर्ण है एच, कर्ण हमेशा वही रहता है ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। कर्ण बड़ा रहता है, वो किसी से तुलना नहीं करता, इसलिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ा रहता है, बराबर, तो बराबर लिखिए, ठीक है। उसके बाद कोस बी का, ये बी है, देखिए बी ध्यान दीजिए, यहाँ भी है, कोस बी का आधार, कोस बी का आधार क्या होगा, कोस बी का आधार यही रहता है, ठीक है, बी सी बट्टे क्या है, बी सी बट्टे कोस, उसके बाद कर्ण तो वही रहेगा, ए बी रहेगा, ठीक है। अब देखिए ए बी कट गया, कट गया ना, आसान आराम आसान है। उसके बाद कट गया, अब देखिए क्या होता है, काटना मतलब देखिए काट दिए, उसके बाद क्या बचा है, अब यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ए सी कहते हैं कि क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, यही बचा है ना। आप लोग जानते हैं कि ए सी बराबर बी सी हो गया, कह रहा है कौन ए और कौन बी कह रहा है, कौन ए और बी देखिए कैसे होता है। आप एक नियम जानिए कि देखिए इस त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, इसका मान सी दे देते हैं, इसके मान ए, इसका बी, ठीक है, मान ले सी 90 डिग्री मान लेते हैं, सी 90 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है, अर्थात ये भी बराबर होता है, ठीक है, बराबर हो गए। ये किसी को दो त्रिभुज मतलब कि कोण बराबर हो, ठीक है, और उसके आमने सामने कोण बराबर होता है, अर्थात इस प्रकार इसको किस नियम से बनाएंगे, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के अनुसार हम समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में इसको लिखेंगे, तब ए सी कोण ए बराबर कोण बी, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसलिए इस प्रकार लिख दिए, सवाल हो गया। कुछ सवाल में दम नहीं है, इस प्रकार सवाल बनता है। अब मैं नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से मैं 7 नंबर के सवाल कैसे हल करते हैं इसको। अब 7 नंबर के सवाल को मैं लिखते हैं, यदि दे रहा है सवाल, यदि कोट थीटा बराबर 7/7/8 तो 1 नंबर के दिया है और 2 नंबर के दिया है। इसको हल करने के लिए मैं सवाल को सबसे पहले इसको छोटा वाला को हल कर लेंगे, इसके बाद इस पर मान बैठा देंगे, सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहता है कोट है, कोट लिखिए, कोट थीटा बराबर क्या है 7/8 है, 7/8 हो गया। इसको बाद कोट थीटा 7/8 है ना, इस प्रकार हम यदि कोट थीटा फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि मैं सवाल सूत्र, इस सवाल बहुत सारे बताए, इसमें 1 से 6 तक में बहुत सारे आप लोग को सवाल अर्थात बताया, इसमें सूत्र अर्थात सूत्र याद हो गया होगा आप लोग को, मैं बोलते बोलते आप लोग को सूत्र याद हो गए होंगे, हमें तो याद है और आप लोग को भी याद हो गए होंगे। अब देखिए कोट है ना, तो बी बाय एच बाय पी क्या होता है, बी बाय पी क्या होता है, बी बाय पी, अर्थात 10 के पूछेगा तो लंब बटे पी बाय हाइपोटेनस कहता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। लेकिन पूछेगा कोट पूछेगा तो बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्रकार बेस आधार बटे लंब हो गया, ठीक ना, इस प्रकार होता है। अब देखिए यदि आधार लंब दिया है, इसका मतलब कर्ण नहीं दिया है, कर्ण एच बराबर नहीं है, तो एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस कहता है एच पे प्लस होता है, उसके बाद बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, बराबर लिखते हैं, पी का मान कितना, पी का मान सीधा 8 को स्क्वायर करिए, प्लस है प्लस दीजिए। अब बी का वर्ग कितना है 7 का स्क्वायर कीजिए, तो इसको 8 का वर्ग कितना 8 64, प्लस है प्लस 7 का स्क्वायर 7 49 होता है। देखिए उसके बाद 64 49 को जोड़ देंगे कितना होगा 113 होगा, ठीक है, 113 हो गया, ये 113 हो गया। अब देखिए अब दोस्तों क्या होता है 9 4 13 6 4 10 10 1 11, ठीक है, ये हो गया क्या आपका मान एच का मान। अब एच का मान निकले, इसमें सिर्फ 2 का पूछ रहा है, साइन और कोस, साइन और कोस की एक जगह आप मान निकाल लीजिए, यहाँ दे देते हैं साइन और कोस का। देखिए यहाँ देखिए साइन का लिख देते हैं, साइन ए कहता है साइन थीटा, एक नहीं बल्कि साइन थीटा और उसके बाद कोस थीटा, यही दोनों है ना इसमें, और पूरे सवाल में उसके बाद कोस निकालेंगे। देखिए क्या है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला पी बाय क्या होता है, पी बाय एच होता है, ठीक है। पी कहाँ है, पी देखिए पी 8 है, इसका मतलब 8
बटे एच क्या है, एच का मान 113 निकला रूट के अंदर, देखिए हो गया। उसके बाद कोस का मान देखिए, कोस का होता है बी बाय एच, ठीक है, बी बाय एच अर्थात आधार बटे कोस के आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार आधार इसमें देखिए क्या दिया है 7 बटे कर्ण क्या है 113। आप देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आज की क्लास में पूरे त्रिकोणमिति खत्म करके ही दम मारूंगा 8.1 का क्लियर, अर्थात साफ कर देंगे, इसको पता साफ कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 8.2 लेके, लेकिन उससे पहले आपको शो लाइक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए मैं 50 रखा था, लेकिन अब 100 काय की मेहनत लगता है, और आप लोग भी कुछ हेल्प कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से आप सवाल को कैसे बनाते हैं, आप लोग देखिए, देखते रहिए। आप कहीं चूक गए, सवाल आपका छूट गया, आप एक क्लास कम से कम 45 मिनट दीजिए, 45 मिनट 30 मिनट भी कम कर चल जाएगा, और उसके बाद आप पूरे सवाल आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है, सामने वन निकाल दीजिए, आप बैठा दीजिए, वन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या देखिए, साइन पी बाय एच, पी साइन का क्या निकला 8 बटे कहता है 8 बटे क्या है साइन थीटा बराबर 8 बटे √3 कहते हैं 8 बटे रूट के अंदर 113 बटे है, बटे दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट घेर देते हैं, हाँ। उसके बाद फिर है ब्रैकेट 1 कहता है 1 है 1 माइनस फिर साइन का मान वही बैठा देंगे 8 बटे √123, ठीक है, दे दिए। उसके बाद देखिए 1 है प्लस 1 दीजिए प्लस, अब कोस का क्या निकाले 7 बटे √113, 7 बटे √113 ये निकाल दिया है। 1 है माइनस है 7 बटे फिर √113 वही है सेम टू सेम। अब देखिए यहाँ दोस्तों क्या करते हैं सवाल, यहाँ से आप मेरा प्रोसेस चलेगा, अब क्या प्रोसेस चलता है आगे देखिए, ठीक है। आप क्या होगा यहाँ देखिए, अब इसको यदि आप मान सकते हैं 1 है, उसके 8 बार सेम टू सेम मिल रहा है, इसको हम a माइनस 1 गुना 1 उसके बाद ये दोनों मिल रहा है, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं हम। 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 गुना 1 हो गया, इस पर इसको स्क्वायर होता है, इसको मतलब a माइनस बी पर टूट भी सकता है, वो भी फॉर्मूला टूट सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला भी टूट सकता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट सकता है, a प्लस बी लिख देंगे इंटू a माइनस बी, देखिए a माइनस बी ये पहले से दिया है, क्या दिया है a प्लस बी a माइनस बी दिया पहले, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 माइनस 8 बटे 113 रूट अंडर दीजिए, ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर पर। उसके बाद इसको भी लिखिए 1 माइनस क्या लिखेंगे 7 बाय √113, इसको इस प्रकार हम लिख देंगे। उसके बाद सवाल शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर हो गया, उसके बाद 1 माइनस 8 हो गया, इसको हम किस प्रकार लिख दूं, बहुत सारे इसका तरीका है, आप एकदम शॉर्ट में इसको बता रहे हैं, ठीक है ना, आराम से बन जाएगा, बराबर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 1 है तो इसके बाद इसको लिखिए 1 माइनस, ठीक है, 8 का स्क्वायर करते 8 का स्क्वायर 64 बट्टे उसके बाद 113 का क्या होता है, यदि स्क्वायर रहेगा तो रूट स्क्वायर, अब नियम जानते हैं कि यदि मान लीजिए 113 का कहेगा इसको होल स्क्वायर तो रूट इस खत्म हो जाता है 113 हो जाता है, ठीक है 113। लेकिन देखिए अब क्या लिखते हैं यहाँ 113 इस जगह हो जाएगा, अर्थात रूट 113 का होल स्क्वायर क्या होता है 113 ही होगा, क्या दो जोड़ा मिले निकाल देते हैं। उसी प्रकार यहाँ लिखिए बराबर क्या है, उसके बाद यहाँ 1 माइनस, उसके बाद लिखे क्या लिखना है 7 का वर्ग 749 बट्टे क्या लिखना है 749 बट्टे 113, ठीक है। इस प्रकार में लिख दिया। अब लिख दिए सवाल को, अब देखिए सवाल को अब कैसे करते हैं, ये हो गया सवाल, यहाँ से बनाते हैं, ठीक ना, छोड़िए यहाँ से, यहाँ देते हैं एक स्टेप और 1 है तो 1 लघुत्तम, इसकी नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं दे सकते आप अपने मन से, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यदि 1 13 का लघुत्तम 13 होता है, ठीक है, 113 है, उसके बाद 113 1 से भाग दें, 113 बार में 113 गुना 1 113 माइनस 64 तो 113 में भाग देंगे, ठीक है, 113 में तो एक बार में तो 1 गुना 64 हो गया, बट्टे लिखिए, ठीक है। उसके बाद वही होगा फिर प्रोसेस 113 माइनस कितना 49 बट्टे 113, ठीक है। अब घटाइए
अब इसको घटाइए ना तो डायरेक्ट काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसको काट देते हैं डायरेक्ट बीच बीच में, ऐसे भी कट जाएगा। यदि आपको इससे ऊपर देखिए, इससे बीच बीच गुना बीच, ऊपर गुना, इस प्रकार भी अलग से तोड़ के काट सकते हैं। लेकिन हमको शॉर्ट में एकदम आराम से एकदम, जिससे कि सवाल हम तेजी से बन जाए। ठीक है, 113 से खत्म किया, क्या बचा है 100। अब 113 में 64 घटाएंगे, क्या होगा 49 होगा। क्या होगा 49 बटे 113 में 64 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर। और देखिए और कुछ सवाल दिया है 2 नंबर, कोट इसका थीटा का मान ज्ञात का, और इसका मतलब कह रहा है कोट का भी मान कर रहा है। ये निकल गया, इसका निकल गया 49 बटे 64। अब उसके बाद कोट का पूछ रहा है तो कोट निकालिए। कोट स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले कोट का क्या होता है, यहाँ देखिए कोट का b/h होता है। ठीक है, क्या b/h नहीं, b/p होता है, अर्थात आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब आधार देखिए क्या आता है, इसमें आधार क्या दिया है, इसमें आधार 7 है, 7 लिखिए बट्टे आधार, उसके बाद लंब कितना है, लंब 8 है, 8 लिखिए। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। 7 का स्क्वायर 7 49 बट्टे 8 का वर्ग 8 64, मतलब हो गया। ये देखिए हो गया आंसर। ये आंसर इसका भी देखिए, इसका भी देखिए, दोनों के आंसर सेम निकल रहा है। इसका मतलब सवाल है, मन निकल गया। ठीक है, इस प्रकार सवाल बनता है। अब मैं इसे, अब दोस्तों इसको मिटा देता हूँ इस प्रकार। अब सवाल में नेक्स्ट दूसरा सवाल लेके आता हूँ 8 नंबर का। अब ये सवाल देखिए किस प्रकार बनता है। अब ये सवाल जो जिस प्रकार पहले वाला सवाल बने उसी प्रकार बनेगा, लेकिन इसमें कुछ अलग नियम है, इसमें बराबर करना है। ठीक है, अब ये सवाल दिया है कि 3 कोट थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बराबर, अर्थात है या नहीं, अर्थात क्या कर रहा है, मतलब बराबर है या नहीं। ये इक्वल टू जो है बराबर है या नहीं, इसको मैं प्रूव करना है। ठीक है, इस कैसे ये बराबर यदि होगा तो हाँ सही है, ना हो तो नहीं है। तो कैसे देखिए बनता है, आइए दोस्तों अब मैं इसको 8 नंबर का सवाल मैं बता देता हूँ। उसके बाद एक सीरियली बाय सीरियल में बताया, अब 8 नंबर का बताऊं, उसके बाद 9 नंबर का बताऊंगा। बहुत सारे कम सवाल है, उसके बाद मैं आज की क्लास में इसको खत्म कर दूंगा। बहुत कम ही सवाल है, आप देखते हैं कैसे बनता है इस सवाल को। और क्या कह रहा है कि 3 कह रहा है दोस्तों कि 3 कोट थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना इतना दिया है। ठीक है, तो बराबर है या नहीं ये सवाल कह रहा है, तो बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं बनाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि पहले जड़ पकड़िए, क्या कर रहा है कि 3 कोट थीटा बराबर 4, इसका मतलब कुछ का मान तो निकालेंगे तब तो मेरा निकलेगा। तो लिखिए पहले सीधे, सो तो कोट थीटा, अगर 3 कोट है ना, 3 कोट थीटा बराबर कितना है 4 है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होगा 4/3, क्या है 4/3 का है कि ये गुणम था तो आगे भाग में आ गया। ठीक है, इसको कोट थीटा बराबर 4/3 हो गया। अब देखिए अर्थात कोट थीटा फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, b/h होता है। क्या होता है b/p होता है, क्या h नहीं होता, h कर्ण हो जाता है, p/p होता है, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, इस प्रकार आधार लंब दिया है, इसका मतलब कर्ण छूट रहा है तो कर्ण निकालिए 2.5 ना, कर्ण बराबर फॉर्मूला निकालिए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस होता है भाई, ये याद रखिए माइनस नहीं होता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो पी एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 4 का स्क्वायर हो गया। इसको इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 3 9 हो गया, प्लस 4 को 16 हो गया। अब दोनों के ऐड करिए 25 हो जाता है, 25 का रूट 25 का 5 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब ये ना एच निकल गया और उसके बाद आप लोग को बी हो गया और पी हो गया, सब मान जान के। अब इस प्रकार यदि इसको बनाने के लिए पहले आपको साइन कहता है, साइन कोस टेन का मान पहले ज्ञात कर दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट बैठा देंगे तो तरीका हो जाएगा। आदत ऐसे बनाएंगे, इसको एक मान बैठाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, मान पहले बैठा लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ बैठा देंगे। ठीक है, साइन कोस पहले क्या है साइन, इसको बनाने के लिए पहले सब एक साइन कोस टेन ये का जरूरत है। तो साइन हो गया, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब देखिए क्या p लंब 3 बटे कर्ण क्या होगा 5 होता है, कर्ण 5 निकाले। उसके बाद कोस है, देखिए
कोस थीटा है, देखिए कोस थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा बराबर देखिए आधार कहता है बी बाय एच होता है, क्या होता है बी बाय एच, अर्थात आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो गया। अब आधार बटे कर्ण हो गया दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे इसको बी का मान देखिए कहाँ, बी का मान क्या है 4 है, 4 लिखिए, 4 बटे एच 5 हो गया। अब उसके बाद 10 है लास्ट में, टेन थीटा क्या होता है, 10 पी बाय बी होता है ना, पी बाय अर्थात क्या होता है लंब बटे हाइपोट कहता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अर्थात देखिए क्या होता है पी का मान कितना 3 बटे बी का मान 4, देखिए हो गया। उल्टा कोट का 10 का उल्टा कोट होता है, इसलिए 4/3 है, 3/4 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अब देखिए अब यहाँ से बनाते हैं, सबको मान निकाल लिए, अब डायरेक्ट खाली मान बैठा देंगे, सवाल तुरंत ही बन जाएगा। अब देखिए 1 है तो 1 लिखिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस, 10 इसका थीटा 10 का पहले कहाँ 10 का 3/4 है ना, मान बैठे 3/4 हो गया। स्क्वायर है इसमें तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, बस बट्टे दीजिए बट्टे, उसके 1 है तो 1 दीजिए, प्लस है तो प्लस, 10 का फिर देखिए 10 का निकाले 3/4, अब बनाने में आसान होता है, नहीं तो इस प्रकार लिखेंगे 10 के लंब कितना है आधार कितना है, बहुत सारे समय लग जाएगा, 3/4 हो गया। इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर इसको भी निकालेंगे, कोस का देखिए कोस कहाँ है, कोस 4/5 लिख देते हैं, 4/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, उसके बाद माइनस है, साइन का देखिए साइन क्या निकाले यहाँ साइन 3/5 निकल रहा है, 3/5 निकला है। ठीक है, 3/5 इसको स्क्वायर है वर्ग है तो अर्थात स्क्वायर कर दिए। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर वर्ग क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, सीरियली वाले चलना है, उसके 1 हो गया। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9 और 4 का वर्ग 4 4 16 होता है, बट्टे दीजिए, फिर वही होगा प्लस तो प्लस 3 का वर्ग 3 3 9 बटे 4 का वर्ग 4 4 16 होता है। अब देखिए इसी प्रकार में सवाल क्या बनाते चल जाएंगे तो आसान हो जाएगा, मेरा सवाल बनाते चले। बराबर है क्या है इसके जगह पर क्या बराबर है, और 5 का देखिए 4 का वर्ग 4 4 16 और 5 का वर्ग 5 25 हो गया, माइनस है तो माइनस देते, 3 का वर्ग 3 3 9 5 का वर्ग 5 25 हो गया। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको यदि भीम के जोड़ आप जानते हैं, भीम के घटा जानते हैं, बना सकते हैं। भीम का घटा कैसे बनेगा देखिए, घटाइए 16 में यदि 1 दे देते, 1 अपना मन से कोई दिक्कत, 1 नीचा 2 यानी 10 से मतलब कोई नहीं। ठीक है, इसलिए 1 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 उसके बाद 16 का लघुत्तम 16 होता है, 1 से भाग देंगे 16 बार में, 16 गुना 1 16 माइनस माइनस, फिर 16 में 16 भाग देंगे, 1 बार लगा, उसके बाद 16 गुना क्या 9, तो 16 1 गुना 9 करेंगे ना, हो गया बट्टे है। तो इसी प्रकार ये भी होगा 16 प्लस 9/16 हो गया। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए बराबर है, ये दोनों का लघुत्तम 25 हुआ। अब 16 25 से 25 भाग, 1 बार में 1 गुना 16 इसका भी वही होगा -9 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, अब 16 में 9 घटा देंगे, कितना होगा 7/16 16 दीजिए, उसके बाद 16 में 25 जोड़िए 25, 16 में 9 जोड़िए 25 होगा, उसके बाद 16 पहले से यहाँ नीचे 16 दीजिए। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं हम। बराबर क्या है 16 में 9 घटाइए 7/25 तो 25 रह गया। ठीक है, आप देखिए कोना ऊपर नीचे काट सकते हैं इस प्रकार भी सर, नीचा 16 है। ठीक है, ये 16 है, ये 16 7 गुना 16 हो गया बट्टे 16 20 गुना 20 16 गुना 25 16 गुना 25 हो गया। ठीक है, 16 गुना क्या है 25 है 25। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, बराबर है, इसके बाद क्या लिखा है 7/25 लिख दिया ना। आप देखिए 16 कट रहा है, कट गया, क्या बचा है 7/25 बराबर 7/25। देखिए सवाल पूरा गया। LHS बराबर RHS यहाँ लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये सवाल हाँ यहाँ लिखना है, तब सवाल में हाँ ये हाँ आंसर में लिख देना, हाँ प्रूव्ड हो गया, अर्थात ये बराबर है, इस रूप में बराबर है या नहीं, हाँ लिख दिए बस हो गया। ऐसे ही सवाल बनता है दोस्तों। सवाल आप देखते ही आप घबराइए नहीं, इसको बनाइए, कोशिश करिए, कोशिश करने से जीत होती है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, मैं 9 नंबर के कैसे बनता है सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल अब मैं लेकर आ चुका हूँ, ये 9 नंबर है, आप लोग देख लीजिए, ये NCERT बुक के 9 नंबर का सवाल है, अर्थात ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है। ये सवाल 9 नंबर के NCERT बुक आप लोग देख लीजिएगा, NCERT। ठीक है, ये बुक को आप लोग के सीरियली मिल जाएंगे,
लमसम 100 या 150 में किताब मिल जाते हैं, ठीक है, 100 से अंदर ही NCERT, ठीक है। अब मैं सवाल इसको बनाते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, B समकोण हो, कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे कैसे, जैसे सब सवाल ज्ञात कर रहे थे वैसे ही करेंगे ना। अब देखिए क्या करते हैं, आप इसको सवाल बना दें, बनाते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए। मैं काहे न बनाएंगे जी, हैं, आप लोग के लिए ही हम आए हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कर ABC जिसका कोण भी समकोण हो, तो समकोण का त्रिभुज बना सकते हैं हम, समकोण त्रिभुज बना दीजिए। देखिए ठीक है, A कर रहा है B समकोण, अर्थात B कर रहा है B समकोण, देखिए पढ़िए। उसके बाद कहता है A मान लीजिए इसको B, इसको C मान लीजिए, ABC हो गया, एक त्रिभुज के रूप में हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये B समकोण हो गया, B समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। B देखिए दिया है पहले से। उसके बाद अब देखिए कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का tan A अर्थात कह रहा है tan A बराबर कितना है 1/√3, अर्थात tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अर्थात आधार बटे लंब बटे आधार होता है, अर्थात लंब मेरा 1 है, अर्थात लंब 1, इसका मतलब लंब ये 1 हो गया। उसके बाद आधार √3 है, इसका मतलब √3 आधार भी दिया है। इसका मतलब देखिए क्या कि ये कर्ण नहीं दिया है, तो क्या वो करेंगे, कर्ण छोड़ देंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, क्या AC, क्या है AC, अर्थात कर्ण निकालेंगे, क्या है कर्ण, कर्ण बराबर कर्ण, क्या ये कर्ण है, याद रखिएगा, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, ये लंब हो गया, ये इस प्रकार होता है, ठीक ना। अब देखिए अब हो गया कर्ण बराबर क्या निकालेंगे, काय कि लंब आधार दिया है, इसका मतलब कर्ण निकालना है, कर्ण H को निकालिए, क्या निकालेंगे, कर्ण बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस दिए बराबर। उसके बाद देखिए P का मान, देखिए P कहाँ है, P 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस B कितना है √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, बराबर। अब 3 1 4 हो गया, √4 का मान कितना क्या होता है 2 होता है, हो गया 2। इस प्रकार आप जान गए। अब देखिए क्या करते हैं, मैंने बताए थे एक अर्थात 1 नंबर सवाल में यदि A का पूछेगा, यदि पूछेगा A का लंब क्या होगा तो आपको बताना है BC नीचे वाला, ठीक है। यदि कहेगा C का लंब पूछेगा तो आपको क्या बताना है AB, ठीक है। यदि A का आधार जो पूछ लेगा, लंब तो पूछा AB, आधार पूछेगा तो EC यही हो जाता है, AB ही होगा, ठीक है ना। यदि C का आधार पूछेगा तो BC ही होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या करा सवाल 1 नंबर, ये तो हो गया। अब 1 नंबर का सवाल क्या करा, यहाँ देखिए उतारते हैं 1 नंबर सवाल। कहता है साइन C, कहता है साइन C, साइन A इंटू कोस, कहता है कोस C और प्लस है कोस A इंटू साइन C, यही ना है सवाल, यही सवाल है ना 1 नंबर का। 1 नंबर का हल करते हैं, देखिए सबका मान निकल गया, अर्थात 2 किसका मान निकला, कर्ण लिख दीजिए, जिसका मान निकल गया वो भी बैठा देते हैं। एक सवाल बनाते, एक सवाल आप खुद बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए अब हो गया साइन A का मान, साइन A है ना A, साइन सबसे पहले क्या साइन A का मान पहले सूत्र बैठा देते इसका, साइन का क्या होता है P/H होता है, ठीक है, इंटू, तो इंटू मतलब गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत, इस प्रकार लिख सकते हैं। और कोस का क्या होता है B/H होता है, ठीक है, इस प्रकार हो गया। प्लस तो प्लस इसी प्रकार लिखेंगे B/H, उसके बाद गुना इसके क्या साइन C का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, लंब अर्थात लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है, इस प्रकार लिख दिए। अब देखिए साइन A का लंब P है ना, P लंब का लंब बटे कर्ण है, तो साइन A का लंब देखिए BC हो गया, अर्थात BC का मान कितना है √3, तो √3 दीजिए, हो गया, बट्टे कितना देंगे, आपका कर्ण है नीचे में कर्ण 2, कर्ण हमेशा वही रहता है 2 हो गया, अब गुना कर देंगे। फिर लिखेंगे कोस C का फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण हो गया, कोस C का आधार C, देखिए यहाँ है C, अब C का आधार, इसका आधार तो यही रह जाएगा ना, तो √3 ही रह जाएगा, ठीक है। कोस C का आधार यही, अब कोस C का लंब पूछेगा तो ये दोनों होता है, ठीक है। अब उसके बाद कर्ण तो 2 वही रह गया, प्लस तो प्लस दे दिए। अब देखिए कोस A का, अब देखिए कोस A का अब आधार बटे कर्ण है ना, कोस A का आधार देखिए, कोस A है ना, ये
एक आधार, जैसे एक का लंब पूछे थे ई बराबर था √3 लिखे थे, ठीक है लिखे थे, उसी पर कोस ए का आधार क्या होगा। अब कहेगा आधार कैसे करते हैं सर जी, कहना कि कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब ए दिया तक इसलिए ना कोस ए का चुनना है, इसलिए कोस ए का चुना, ए का आधार क्या होता है, यही रहता है 1 हो गया, बट्टे कर्ण तो वही रहता है 2 गुना, उसके बाद फिर साइन सी, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो गया। अब साइन सी का लंब क्या होगा, साइन सी का लंब देखिए सी यहाँ है, इसका लंब क्या होगा ई होगा 1, इसके बाद क्या होता है कर्ण वही रहता है, ठीक है। अब √3 गुना करेंगे क्या होता है 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 गुना 2 क्या होता है 4 प्लस अब 1 गुना 1 1 और 1 2 गुना 2 2 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, है अब क्या 4 हो गया लघुत्तम, 4 में 4 1 और 1 गुना 3 3 प्लस तो प्लस 4 में 4 भाग एक बार में 1 गुना 1 1 बराबर क्या होगा, देखिए सवाल बन गया। अब 4/4 इसका कट गया 1 हो गया, आंसर क्या हो गया इसका 1 हो गया। अब 2 नंबर का बनाइए आप खुद, अब 2 नंबर का बना लीजिएगा। अब सवाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी प्रकार सब बैठा दीजिएगा 2 नंबर के, आप बनाइए कमेंट लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर देखेंगे किस स्टूडेंट ने बनाते हैं और यहाँ मौजूदगी में। उसके बाद आज के लिए इतना ही क्लास, और इस लोगों को क्वेश्चन छूट गया 8 अध्याय में, मैं इसे अगले वीडियो में एक छोटा सा बना दूंगा 5 मिनट के वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा है 10 और 11, ठीक है। यदि दोस्तों मेरी क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और एक सच्ची बात है कि आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट खुद बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।